नमस्कार दोस्तों। चलिए, आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज मैं प्रधान शिक्षक का जो परीक्षा हुआ है हेडमास्टर का बीपीएससी ने लिया है, उसके तहत कट ऑफ क्या जाएगा, क्या अनुमानित हो सकता है, उस पर मैं बात करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने सुना था, हम लोगों ने देखा भी कि भाई 1.5 लाख लगभग लोगों ने फॉर्म भरे और उन 1.5 लाख लोगों में से है ना 1,10,000 लोगों ने क्या किया, परीक्षा दिया। और वैकेंसी जो थी वो कितनी थी, जाहिर सी बात है 40,000 वैकेंसी थी। अगर उन 40,000 में आप देखें कैंडिडेट का रेशियो, तो पर सीट यानी आप ये मान के चलें कि 2 से ज़्यादा का रेशियो यानी 2.5 के आसपास, 2.5 पौने 3, यानी पूरे 3 कैंडिडेट का एक सीट पे मुकाबला नहीं है। ये तो हम समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पिछले हेडमास्टर के एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से कट ऑफ रखा गया था और जिस तरह से सिलेक्शन लिया गया था, उस आधार पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की ये मंशा शायद ना हो। मेरा ये अनुमान है कि पूरा का पूरा 40,000 लोगों को बहाल कर लिया जाए, चूँकि अगले साल जो है ना बिहार का चुनाव भी है और चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए है ना सरकार ये चाहेगी कि कुछ और वैकेंसीज दी जाए। तो हो सकता है कि इस बार जो है ना, इस बार भी पिछली बार की तरह कट ऑफ हाई रखा जाए। हालांकि अगर आप पेपर की बात करें, मैं बहुत सारे कैंडिडेट से मिला भी, बहुत सारे सेंटर को मैंने विजिट भी किया, तो मेरा जो एनालिसिस था, जो अनुमान था, वो ये था। लोगों से बात करके भी, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई तो लोगों ने डायरेक्ट ये कहा कि भाई पेपर जो है ना बहुत ज़्यादा टफ था। तो मैं मानता हूँ कि उन्हें टफ लगा होगा, इसलिए कि भाई वो रनिंग में तो है नहीं। बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है ना, उनका स्टडी उनकी रनिंग में है नहीं, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा टफ लगा होगा। लेकिन मैंने जो पेपर को देखा तो मुझे जो लगा वो ये कि पेपर ना तो बहुत ज़्यादा टफ था और ना ही बहुत ज़्यादा आसान था, यानी मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, लेकिन हाँ, अब कट ऑफ क्या जा सकता है, कट ऑफ का क्या अनुमान हो सकता है। तो पिछली बार अगर आप कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार जो 6,000 कुछ वैकेंसी आई थी, आपको शायद पता होगा 2022 में जो हेडमास्टर की वैकेंसी आई थी वो 6,000 कुछ आई थी, जिसमें जो कट ऑफ रखा गया था वो जनरल का 92 कट ऑफ गया था। समझिएगा इस बात को। और उसमें जो है ना करीब जितनी वैकेंसी थी उसका 6% लोगों को ही सिर्फ सिलेक्ट किया गया था। लेकिन इस बार वैसा तो नहीं होगा। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है कि इस बार जो है ना 40,000 में से मेरा जहाँ तक अनुमान है तो 25% लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है, ये मेरा अनुमान है। और अगर 25% का रेशियो अगर आप ले लें 40,000 में से, तो 25% का मतलब 10 से 12,000 के आसपास लोगों का सिलेक्शन होगा इस बार। तो इस बार भी कट ऑफ हाई रहना है, चूँकि इसी बची हुई वैकेंसी को सरकार अगले साल भी देना चाहेगी, चूँकि अगले साल चुनाव है। समझिएगा इस बात को, है ना। मैं जो लॉजिक बताना चाह रहा हूँ ये हो सकता है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अगर इस साल के कट ऑफ की हम बात करें तो इस साल जो कट ऑफ रहने वाला है, मेरा जो अनुमान है वो ये कि जो जनरल का कट ऑफ होगा, है ना, जनरल, अगर आप जनरल की बात करें, है ना, मेल फीमेल जो भी जनरल का जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा, 70 से 85 तक रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 70 से 85 तक। क्योंकि पिछली बार कम लोगों को सिलेक्ट किया गया था तो कट ऑफ हाई रखा गया था। इस बार सिलेक्शन का थोड़ा सा रेशियो बढ़ाया जाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है, तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे लाया जाएगा। नहीं, 70 से 85 तक आप अनुमान लगा सकते हैं मेल फीमेल कैटेगरी जनरल का। अगर आप ओबीसी की बात करें, किसकी बात करें, ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी का जो कट ऑफ इस बार रहने वाला है वो 65 से 75 के बीच। कितना रहने वाला है, 65 से 75 के बीच ओबीसी का कट ऑफ रहेगा आपके लिए। अगर आप ईबीसी की बात करें, किसकी बात करें, ईबीसी, अगर आप ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का जो मेरे अनुसार कट ऑफ होने वाला है वो 58 से 68। कितना, 58 से 68। हालांकि कुछ न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि जहां पर जनरल का कट ऑफ जो है ना 100 बता दिया गया था। लेकिन जरा सोचिए, क्या किसी आयोग का इतना कट ऑफ हो सकता है कि 100 पर वो सिलेक्ट करे। 100 का मतलब क्या है, समझ रहे हैं, 100 का मतलब हो गया कि जो है ना यानी 60 करीब 80-85%, है ना। तो इतना आयोग का कट ऑफ तो नहीं होगा, ये तो बात तय है। तो मेरे अनुसार 70 से 85 जनरल का, ओबीसी का 65 से 75, ईबीसी का 58 से 68, और अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से 65, है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करें
तो इसका कट ऑफ 55 से 65 तक रहने की उम्मीद है। ठीक है, और फिर अगर एससी की बात करें, एसटी की बात करें, तो एससी का 45 से 58, एससी का 45 से 58 हो सकता है कट ऑफ। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी का 50 से 55 के बीच रहने की उम्मीद है ना। एसटी का जो है ना, आपको मैं बताया कि 50 से 55 एसटी का जो रहने का उम्मीद है वो 50 से 55 कट ऑफ रहेगा, समझिएगा इस बात को। और फिजिकल जो हैंडीकैप्ड हैं, है ना, फिजिकल हैंडीकैप, उसका जो कट ऑफ रहेगा वो 48 से 55 के बीच। कितना रहेगा? 48 से 55 के बीच, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, जो इस साल का कट ऑफ रहने की उम्मीद है। अब बोर्ड कैसा सोचता है ना, वो तो डिपेंड करेगा। जब बोर्ड जो है अपने, है ना, क्या कहते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर इस चीज़ को अपलोड करेगा, तब वो बातें क्लियर हो जाएगी। लेकिन मेरा अनुमान कुछ इस तरह से है और ऐसा ही होगा, जैसा मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, अनुमान लगा पा रहा हूं। चूंकि आने वाले अगले साल के चुनाव को देखते हुए ऐसे होने की संभावना अधिक समझी जा रही है ना, अधिक आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब देखिए, इसमें भी जो है सिलेक्शन का जो, है ना, आधार रहेगा, उन लोगों के लिए सिलेक्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा जिन्होंने डीएलएड वाला जो पोर्शन था, है ना, जो 75 क्वेश्चंस डीएलएड के पूछे गए थे, उसको जिन्होंने अच्छे से किया होगा, उनका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि जो जीके जीएस आपने देखा होगा, जीके जीएस में क्या था कि जो करंट से क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, वो 2022 का पूछ लिया गया था, 2020-21 का पूछ लिया गया था, यानी जो 2-3 साल बीत चुका वो करंट पूछा गया था। और जाहिर सी बात है, करंट जो है ना, पीछे का पूछा जाना इतना आसान नहीं होता है कि आप उस चीज़ को बता दें, क्योंकि करंट का मतलब क्या होता है, 6 महीने आगे 6 महीने पीछे, है ना। ठीक है, यानी साल भर के अंदर का जो रहता है वो समझिए एक तरह से करंट अफेयर्स है। लेकिन यहाँ पर 2-2 साल पहले का पूछ लिया गया क्वेश्चन, 3-3 साल पहले का क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो जाहिर सी बात है 2 साल 3 साल पहले के जो क्वेश्चंस थे, तो उसे सॉल्व करना लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हुआ। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि एक तरह से टूरिस्ट बेस्ड क्वेश्चन थे जीके जीएस में, तो उसे भी सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल था, बात समझिएगा। तो इस वजह से जीके जीएस में, है ना, मेरा जहां तक मानना है कि लोगों ने अपना स्कोर बहुत अच्छी तरह से सिक्योर नहीं किया होगा। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के जीके जीएस में बहुत अच्छे हुए होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो उम्मीद है वो ये कि डीएलएड का पोर्शन जिन्होंने बहुत अच्छे से किया होगा, अगर डीएलएड के पोर्शन में 75 में से अगर किसी ने 50 या 52 क्वेश्चन सही कर लिए, तो उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा जीके जीएस मिलाकर। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, कैंडिडेट से जो मेरी बात हुई, ज़्यादातर लोगों ने ये गलती की है कि वो उन्होंने जीके जीएस से ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। चूँकि शुरुआत में जीके जीएस दिया था और उसमें लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने टाइम लगाया बहुत ज़्यादा, और उनके लिए टाइम इसलिए ज़्यादा लगा कि भाई जितने भी शिक्षकगण थे वो तो पुराने हैं, वो तो इस समय पढ़ नहीं रहे हैं, उसकी स्टडी तो जारी है नहीं, तो जारी नहीं होने की वजह से जीके जीएस में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लग गया, जिसकी वजह से डीएलएड का पोर्शन करने में वो बहुत सारे लोग असमर्थ रह गए, यानी जैसे तैसे उन्होंने किया, तो इस वजह से उनके लिए दिक्कत हो सकती है। खैर, अब इंतज़ार करेंगे हम लोग, समय आएगा तो हमें पता चल जाएगा। बाकी जो कट ऑफ मैंने लिखा है, कुछ इस तरह से कट ऑफ होने की संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मुझ तक, या जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने में सक्षम होऊंगा, वो मैं आपको पहुंचाऊंगा। चलिए, आपका दिन मंगलमय हो। ओके, थैंक यू।